परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनाथ सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद आप सबके बीच प्रस्तुत है। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगाए वो प्रभु पावे, मन को लगाए वो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन की लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरती पर लावे। मन की लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन की लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम चरत बनहि में, ओस चाटने आवे। जैसे भुवंगम चरत बनहि में, ओस चाटने आवे। कब हो चाटे कब हो मनि चितवे, कब हो चाटे कब हो मनि चितवे। मनि तज प्राण गवावे, मन की लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन की लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बरतावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बरतावे। अपना रंग सखियन राचे, अपना रंग सखियन राचे, सुरति गगरी पर लावे। मन की लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन की लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जलावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जलावे। मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे। सुरति पिया घर पावे, मन की लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे,
मन के लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद रख जा, ज्ञान की आरत लावे। धूप दीप नैवेद रख जा, ज्ञान की आरत लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन। अब बिना किसी विलंब के पूज्यवर गुरुदेव जी के से हम जुड़ते हैं। पूज्यवर से निवेदन है कि आप अपने गुरु गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। जो भी भक्त अधिकतम भक्त सज्जन आज बाहर से भी आए हैं, आप सबसे निवेदन है कि जो लोग मोबाइल लिए होंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करिए या फ्लाइट मोड में रखिए, साइलेंट मोड में रखिए, जो भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आप सब भी देर से आए हैं और देर से ही सभा शुरू हुई है, तो 1:30 बजे तक के पूज्यवर साहिब जी का विचार सुनेंगे। उसके पश्चात फिर यहाँ की जो पूजा आरती का क्रम होगा, उसके पश्चात सब लोग भोजन प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। साहिब मुद मंगल में संत समाज ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए आए साधक एवं साधिकाएं, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी। हाथ थोड़ा कम, थोड़ा सा आवाज कम। ध्यान की जीवन में आवश्यकता क्या है? प्रायः यह प्रश्न लोगों के बीच से निकल करके आता है। जीवन को सुख से जीने के लिए, मन की पीड़ा से मुक्त होने के लिए और जीवन का अंतिम उद्देश्य जिसके लिए मानव जीवन मिला हुआ है, उसे पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान केवल साधु साध्वियों के लिए है, यह सोच गलत है। ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है
जो जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से और प्रसन्नता से जीना चाहता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है, क्लेश, पीड़ा, दुख, तनाव से मुक्ति चाहता है। और इसकी प्राप्ति सांसारिक ऐश्वर्यों से सर्वथा असंभव। सांसारिक ऐश्वर्यों से निर्वाह होगा, सुविधा होगी, आराम मिलेगा, किंतु जीवन का परम लाभ नहीं मिल पाएगा। जीवन का परम लाभ ध्यान से ही होगा। ध्यान है क्या? सरल शब्दों में कहें तो अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और संसार से आत्मा या परमात्मा की ओर जो यात्रा है उसी का नाम ध्यान है। ध्यान कोई अजूबा नहीं है, अजूबा बना दिया गया है। ध्यान, मैंने कहा कि ध्यान जीवन शैली है, जीवन की कला है। पहले आप सोचें कि आपके मन में तनाव क्यों है, पीड़ा क्यों है, क्यों क्लेश में डूबा हुआ है आपका मन। जीवन निर्वाह की सारी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और निर्वाह से अतिरिक्त चीजें भी है घर में। इसके बाद भी क्यों लगता है कि अंदर एक खाली खालीपन? क्यों लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं जैसा? अभाव की अनुभूति क्यों होती है? कारण क्या है? चंचल मन, मन का स्थिर न हो पाना, किसी एक बिंदु में ठहर न पाना, ये मन की जो चंचलता है यही नरक है। कभी आपने विचारा जानवरों को टेंशन क्यों नहीं होता, तनाव क्यों नहीं होता उनके मन में? किसी जानवर को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों नहीं होती? किसी जानवर को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, और जो मन है वो चंचल नहीं है। मनुष्यों का मन बहुत विकसित है। मन बहुत काम की चीज है, बहुत कल्याणकारी। हम दुरुपयोग करते हैं मन का।
गलत खुराक देते हैं मन को, गलत काम देते हैं मन को, और गलत खुराक पाते पाते, गलत काम करते करते मन की आदत बिगड़ गई है। और इसीलिए मन हमारा चंचल बना हुआ है। ये मन की चंचलता ही नरक बनाती है, और नरक कहीं है नहीं। सोचना होता है, सकारात्मक ढंग से सोचें। आदमी जितना सकारात्मक सोचेगा, न तनाव होगा, न लो बीपी, न हाई बीपी, न हार्ट अटैक। सोचने पर संयम नहीं है आदमी का। जो आदमी बराबर सकारात्मक सोचता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है, वह आदमी शिकायत नहीं करेगा कि मेरा मन चंचल है, भागता रहता है, ठहरता नहीं है। तो सकारात्मक सोचें। जिस शक्ति से हम नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, उसी शक्ति से सकारात्मक बातें सोच सकते हैं। और सकारात्मक बातें जब सोचते हैं तो ध्यान की यात्रा शुरू होती है। फिर ध्यान का पहला अर्थ होता है मन की एकाग्रता। और यदि मन एकाग्र नहीं है तो आपको दुनिया में कहीं सुख मिल नहीं पाएगा। दुनिया का जो सुख जो आप मानते हो, कुछ भी कह लो उसका, वह सुख का आभास तभी होता है जब मन एकाग्र होता है। एक होता है सुख मिलना, सुख की स्थिति, सुख में विश्राम। और एक होता है सुख का आभास। जिसे आप सुख कहते हो ना, दुनिया का सुख, वह आभासित सुख है। और वो भी क्यों लग रहा है आपको? मन की एकाग्रता के कारण। एक उदाहरण से बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने अनेक बार देखा होगा कि कहीं मैदान में एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के चुभ रहा है। महीनों का, वर्षों पुरानी हड्डी है। किस जानवर की हड्डी है बात नहीं कहें, हड्डी तो हड्डी है। कुत्ता उस सूखी हड्डी को लेकर चुभ रहा है। उस हड्डी में मांस का एक कण भी नहीं है और खून की एक बूंद भी नहीं है। लेकिन कितने चाव से कुत्ता हड्डी को चूस रहा है। आसपास क्या हो रहा है कुत्ते को पता नहीं है। बड़े चाव से वो हड्डी को चूस रहा है। कौन सा स्वाद आ रहा है उसको? उसमें न मांस का एक कण है, न हड्डी की एक, न खून की एक बूंद है। कौन सा स्वाद आ रहा है?
उस हड्डी से उस कुत्ते को जो स्वाद आ रहा है, उसी कुत्ते के जबड़े से निकला हुआ जो खून है ना, जब सूखे डिश चुसता है, दांत गड़ाता है, तो हम तो कुछ है नहीं, तो उसी के जबड़े से खून आता है। और मान लेता है ये कुत्ता कि जो सुख आ रहा है, आनंद जो स्वाद आ रहा है, इस हड्डी से आ रहा है। आभास है कुत्ते को। ऐसे ही दुनिया के किसी भी भोग पदार्थ में जो आपको लगता है सुख, वो सुख वहां का नहीं है, आपके मन की एकाग्रता का है। वो आभासित सुख है। मन चंचल हो, व्याकुल, उद्विग्न, फिर आपको दुनिया में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होगा। बड़ा सा बड़ा भोग पदार्थ, कुछ भी नाम ले लो आप, जिसके लिए मन बड़ा आकर्षित, अब आकर्षित नहीं है, महीनों से लालायित, वह भोग पदार्थ आपको मिल जाए और उस समय मिले जब आपका मन अत्यंत चंचल और व्याकुल हो, आपको उसमें सुख नहीं लगेगा। जब मन अत्यंत चंचल और व्याकुल हो, पीड़ित हो, उस समय आपका इच्छित भोग पदार्थ मिल जाए तो लगेगा कि ये दुर्भाग्य है, देखने का मन नहीं लगेगा। वो चंचलता किसी बात को लेकर के हो सकती है। भरी सभा में किसी व्यक्ति का अपमान हुआ हो, हजारों की भीड़ में, उस व्यक्ति को मिठाई खिलाओ, मिठाई मीठी लगेगी या जहर के समान कड़वी लगेगी? जिसको भरी सभा में अपमानित किया गया है, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मिठाई जहर के समान जान पड़ेगी। थूक देगा वो जबरदस्ती, उसे मुख में डालोगे तब। जिस व्यक्ति का इकलौता बेटा मर गया हो भरी जवानी में, उसको कहा जाए कि इस सभा में हम तुम्हें सम्मानित करेंगे, वो क्या समझेगा? आनंद आएगा? पीड़ित है मन ना, उसे कुछ भी दे दो। जिस व्यक्ति का इकलौता जवान बेटा मर गया हो, उसे हीरा भी लाकर दे दो कि भैया ये हीरा रखो अपने पास, मेरा बेटा जिला दो मुझे। तो मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता बिना ध्यान के संभव नहीं है, और उसके बिना आपको दुनिया में कहीं आनंद आएगा ही नहीं। और मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, आप मानसिक तनाव से, चिंता से, बीपी से आप छुटकारा पा ही नहीं सकते हो। अब सोचो कि ध्यान के जीवन में कितनी आवश्यकता है। मुक्ति गति की बात तो बात कीजिए, क्या आप अशांत होकर, उद्विग्न होकर, पीड़ित होकर जीवन जीना चाहते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। खोद रहे हैं बाहर की तरफ। जीवन निर्वाह के लिए काम करना वो अलग बात है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए काम करते हुए आपको, हर व्यक्ति को ध्यान के लिए कम से कम 1 घंटा का समय 24 घंटे में से निकालना चाहिए, निकालना होगा।
ज्यादा समय नहीं दे पाते तो 1 घंटा का समय दो। 23 घंटा का समय आप दुनिया के लिए दे दो। 1 घंटा का समय अपने लिए निकालो। जितना समय हमारा मन शांत रहता है, तरंग रहित पानी के समान, जैसे तालाब में या सरोवर में, झील में स्वच्छ पानी भरा हुआ है, हवा बंद, निस्तरंग जल, तरंगायित नहीं है पानी, निस्तरंग है, कोई लहर नहीं, हल्की सी भी लहर नहीं उठ रही है। उस समय उस पानी के पास जाकर खड़े हों तो प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पानी में चंचलता नहीं है। तरंग क्या है, लहर क्या है, पानी की चंचलता। और पानी जितना चंचल होगा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। जितना शांत रहेगा पानी उतना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार मन जितना एकाग्र होगा उतना सुख शांति का अनुभव होगा, उतनी अपनी हकीकत, अपनी वास्तविकता समझ में आएगी। और इतना ही नहीं, मन जितना एकाग्र होगा समस्या का समाधान भी उतना जल्दी होगा। उद्विग्न मन, चंचल मन, उत्तेजित मन समाधान ही नहीं खोज पाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये मन की चंचलता है। बाहर तो चीजें आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है, मिलती है, बिछुड़ती है, बस इतना ही होता है। समस्या हमारा मन बनाता है, क्योंकि उलझा हुआ है। सोचने का तरीका, एक उदाहरण याद आ गया। सन